बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल मौला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से डरी। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से डली। मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दुरूद और सलाम। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया। जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। बगदाद में एक ताजिर बड़ा मालदार था। अल्लाह ने बड़ा सरमाया दिया था, रुपया पैसा था। उसके तिजारती काफिले खुश्की और तरी में रवां दवां रहते। अमारत पर नाज था उस बंदे को। लेकिन सदा हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर बंदा अमीर है तो हमेशा अमीर नहीं रहेगा, और अगर गरीब है तो हमेशा गरीब नहीं रहेगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन हम इसे लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है। तो कभी सरमायादार मालदार अपने माल पे नाज न करे, रुपए पैसे पे मान न करे।
अमारत पे फख्र न करें, बल्कि अल्लाह की जात पर भरोसा रखें, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। और इसी तरह अगर गरीब है ना, तो अमीर होते कोई बड़ा अरसा नहीं लगता। मेरा अल्लाह चाहता है तो आन की आन में उसे अमीर बना देता है। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, कुदरत का इजहार होता है। तो अब उस ताजिर पर भी गर्दश के दिन आ गए। कहाँ अमीर था, कहाँ रुपया पैसा था, अब वो सारे का सारा चला गया। अब जाता कैसे पता भी नहीं लगता। बाज़ औक़ात तो अपने हाथों से इंसान ऐसी जगह खर्च कर डालता है कि सारा बर्बाद हो जाता है, सारा ज़ाया हो जाता है। अब कहाँ वो बगदाद का अजीम ताजिर था, और अब फाकों पर नौबत आ गई, फाकों पर नौबत आ गई। वो काम चलाने के लिए उधार लेता है, कभी एक से उधार ले लिया, कभी दूसरे से उधार ले लिया, कभी तीसरे से उधार ले लिया। अब वो उधार की रकम भी खत्म हो गई। और ये दुनिया की अजीम मिसाल है कि जब बंदा अमीर होता है ना, तो सारे उस पर भरोसा करते हैं, सारे एतमाद करते हैं, सारे उसके करीब होते हैं। और जब बंदा गरीब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी नहीं साथ देते। जिन पर इंसान को मान होता है ना कि ये मेरे बड़े पक्के बेली हैं, दोस्त हैं, अपने हैं, तो वो भी मुंह फेर लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये मुशाहदाती बातें, मुशाहदाती बातें। अब वो कर्ज की रकम भी खत्म हो गई। अब कौन किसे कहां तक कर्ज देगा? अब कर्ज वापस करने का वक्त आया ना, तो आ गया कर्ज खार, कहने लगा रकम वापस करो। उसने कहा मजबूर हूं, पैसे तो तेरे देने हैं, मैं मकरूज हूं और मजबूर भी हूं। इस पोजीशन में नहीं हूं कि तेरी रकम लौटा सकूं, तू मुझे मोहलत दे। कहने लगा मैंने तेरे साथ वफा का मुआमला किया था, लेकिन तूने वफा का मुआमला नहीं किया। उसने कहा मेरी मजबूरी को समझो, मैंने और लोगों के भी पैसे देने हैं, अगर तुम सख्ती करोगे ना तो दीगर कर्ज खा भी सख्ती करेंगे। उसने कहा नहीं, दो टोक बात है, या तो मेरा कर्ज अदा कर दे या चल मेरे साथ काजी की अदालत में, वहां फैसला होगा। अब लाचार उसे काजी की अदालत में ले गया। काजी ने पूछा तूने इसके पैसे देने हैं? जी मैंने तो देने हैं पैसे। देता क्यों नहीं? उसने कहा हालात नहीं, 500 दिनार का मकरूज हूँ, इकरार है, लेकिन रकम नहीं है कि रिटर्न कर सकूं, लौटाने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे मोहलत दीजिए। वो नहीं माना। कहने लगा दो बातें, या तो कर्ज अदा कर दे या जेल जाने के लिए तैयार हो जा। उसने मिन्नत समाजत की, हालात बेहतर नहीं है, मुझे मोहलत दी जाए। उसने कहा नहीं। जब वो अड़ गया ना, तो अब वो ताजिर, मकरूज ताजिर, कहने लगा अगर तुम्हारी जिद है ना तो इस तरह कर, एक रात की मोहलत दे, एक रात की मोहलत, एक रात बच्चों में गुजार लूं, कल मैं खुद आ जाऊं, फिर जेल भेज देना, फिर हो सकता है मेरी कब्र भी वहीं हो। हाँ कि अल्लाह कोई सबील बना दे, कोई रास्ता निकाल दे, वो अलग बात है। अब वो कहने लगा एक रात के लिए जामन पेश कर। अब गरीब की जमानत कौन दे? मकरूज का जामिन कौन बने? कोई जमानत देने के लिए तैयार नहीं था।
अब उसके दिल से निकला, उसने कहा एक रात के लिए जामिन तो मेरे पास कोई नहीं है, अलबत्ता मदीने वाले लजपाल नबी को मैं जामिन बनाता हूँ, वो मेरे जामिन है एक रात के। उसने सुना तो तरस आ गया, कहता ठीक है, एक रात की मोहलत है तेरे लिए। अब वो घर चला गया तो अजहद परेशान था, गमगीन था। उसकी अहलिया ने देखा ना परेशान है, पूछा क्या वजह, उसने सारी बात बता दी। अब वो अहलिया भी नेक बख्त थी ना, समझने वाली थी हालातों मुआमलात को। उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसके जामिन मदीने वाले होते हैं ना उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्हें तू जामिन बना के आया है ना, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख तेरा काम कैसे बनता है। अब और तो कोई चारा नहीं, चल बैठ के दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते, वुजू किया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब रात के तक वो दुरूद पढ़ता रहा। रात का आखिरी पहर आया ना, आंख लग गई। ईमान वालों दुआ किया करो कि ऐसी आंख हर एक की लग जाए। आंख लग गई ना, इधर वो सो गया, उधर लजपाल नबी का दीदार नसीब हो गया। दीदार नसीब, किस्मत जागो। जिंदगी की सबसे कीमती रात वो होती है जब उम्मती ख्वाब के अंदर मुस्तफा का दीदार कर लेता है। इससे बढ़ के कीमती रात कोई नहीं है। दीदार नसीब हुआ ना, जिस नबी को याद किया वो नबी तशरीफ न लाए, ये कैसे हो सकता है ना। वो करम करते हैं ना, लजपाल है ना, लजपाल है। तड़पे जो उम्मती कभी हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। उम्मती तू तड़पता है ना, तेरे तड़पने की लजपाल नबी को खबर हो जाए करती है। फरमाया परेशान क्यों होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज देना है, इंतजाम कोई नहीं है, परेशानी की वजह यही है। फरमाया सुबह बादशाह के वजीर के पास जाना, उससे कहना वो तेरा कर्ज अदा कर देगा, कर्ज अदा कर देगा। अर्ज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजीर ने कोई निशानी पूछी तो क्या कहूँगा। ईमान वाले ईमान से सुन, ईमान से सुन। लजपाल नबी की जात पे दुरूद पढ़ते हो ना, सुनिए। अर्ज के या रसूलुल्लाह निशानी, फरमाया उस वजीर से कहना हर रात बिस्तर पे जाने से पहले तू 1000 मर्तबा मेरी जात पे दुरूद पढ़ता है। वजीर हर रात बिस्तर पे जाने से कबल इमामुल अंबिया ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ता 1000 मर्तबा। और ये भी कहना कि गुज़श्ता रात तुझे गलती लग गई, पता नहीं तादाद पूरी है कि नहीं है। बंदा गिनते गिनते भूल जाता है ना, काउंटिंग में गलती हो जाती है ना, और गलती लग जाती है। पर मैं गुज़श्ता रात गलती लग गई वजीर को, पता नहीं तादाद पूरी हुई कि नहीं हुई। फरमाया उससे कहना तेरी तादाद पूरी थी, तादाद पूरी थी। ईमान वाले दुरूद पढ़ने वाले को गलती लग जाती है, मैंने कितना पढ़ा है, पूरी तादाद हुई है कि नहीं हुई। लेकिन बात है ईमान की, जिस नबी की जात पे दुरूद पढ़ता है ना, वो मुस्तफा गुलामों को भी जानते हैं, उनके दुरूद पढ़ने की तादाद को भी जानते हैं। किस उम्मती ने दुरूद पढ़ा है, कितना पढ़ा है। पढ़ने वाले को गलती लग जाए इम्कान है, लेकिन जिस नबी पर दुरूद पढ़ते हो ना, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम गुलामों के दुरूद की तादाद को भी जानते हैं। और मैं वजीर से कहना वो तेरा कर्ज अदा कर देगा। बेदार हुआ, आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितना खुश होगा।
रातों रात जिसके कर्ज का इंतजाम हो जाए और दूसरी सूरत जेल हो तो वो किस कदर खुश होगा। बेदार हुआ ना तो हशाश बशाश। वो कर्ज की अदायगी तो अलहदा रही ना, उम्मती ख्वाब के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार कर ले वो कितना खुश होगा। ख्वाब में जियारत हो जाए तो बंदा कितना खुश होगा। अल्लाह तैयार थी, वजीर साहब दरवाजे पे खड़े थे, कहीं जा रहे सलाम किया ना इसने ताजिर। वजीर साहब पूछते हैं कौन है, कहाँ से आया? कहा आया नहीं हूँ, भेजा गया। आने में और भेजने में फर्क होता है ना। आज खुद नहीं आया, किसी ने भेजा है तो आया हूँ। पूछा किसने भेजा है? लजपाल नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा, मदीने वाले ने भेजा, इमामुल अंबिया ने भेजा। किस लिए भेजा है? मेरा कर्ज अदा कर। कोई निशानी भी है तेरी? कोई निशानी लेकर आया है? का निशानी लेकर आया। हर रात बिस्तर पे सोने से पहले, लेटने से पहले तू 1000 मर्तबा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को याद करता है, दुरूद पढ़ता है, सलाम भेजता है 1000 मर्तबा। और गुज़श्ता रात तुझे गलती लग गई, अल्लाह तू भूल गया। तादाद पता नहीं पूरी है कि नहीं, फरमाया पूरी थी, तादाद पूरी थी। बे दुरूद कबूल ही कबूल है, लेकिन ईमान वाले आज तो मुस्तफ़ा ने मोहर लगा के भेजा, मोहर लगा दी और रोजाना 1000 मर्तबा पढ़ता है, बारगाह रिसालत में पहुंच रहा है। गलती लग गई, तादाद पूरी थी। वजीर साहब ने जाने का इरादा तरक किया, कहा अंदर आ जाओ। अंदर बुलाया ना, इज्जत और तकरीम के साथ बिठा दिया, इज्जत और तकरीम के साथ। और ये कोई मोहब्बत वाला ही जानता है ना। कहा एक मर्तबा फिर मेरे नबी का पैगाम सुना, फिर बता दे, फिर सुना दे। क्या फरमाया है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब वो दुरूद पाक की कबूलियत, वो बशारत और कर्ज की अदायगी। वजीर था, वो अंदर गया, रकम लेके आया, उसने 500 दिनार दिए। का ये है कर्ज की अदायगी जिसके लिए तुझे भेजा गया, ये 500 दिनार। 500 दिनार और दिए। वजीर ने कहा ये है तेरे बच्चों के, तेरे बच्चों के। 500 दिनार और दिए। कहा ये है तेरे घर वालों के लिए। 500 दिनार और दिए। कहा ये है कि तू मेरे पास बशारत लेकर आया है। 500 दिनार और दिए, तूने सच्चा ख्वाब सुनाया है। 2500 दिनार, 2500 दिनार आने वाले ताजिर को दे दी। इज्जत और तकरीम के साथ रुखसत किया। अब वो रकम लेकर पहुंचा कर्ज खा के पास। आ जाओ काजी की अदालत में अपना कर्जा वसूल कर। काजी की अदालत में पहुंचे ना तो काजी साहब, कल तक तो नजरियात क्या थे, सख्ती कितनी थी, अभी जेल जाओ। आज काजी साहब ने ताजर को देखा ना तो उठ के खड़े हो गए, इस्तिकबाल किया। ताजर बड़ा परेशान था, काजी साहब को क्या हो गया, इस्तिकबाल किया ना खड़े होकर। कहा रात ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार करवाया और मुझे हुक्म दिया काजी वो मेरा उम्मती है, वो ताजिर है, मकरूज है, उसका कर्जा तूने अपनी तरफ से अदा करना, कर्जा अपनी तरफ से अदा करना और उतनी ही रकम तूने अपनी तरफ से उसे अदा करना है। काजी साहब कहने लगे तेरा कर्जा तो मैं अदा करूंगा, मुझे हुक्म है। 500 दिनार तेरा कर्जा है, मैं कर्ज खा को देता हूँ, 500 दिनार मैं तुझे दे, तुझे दे।
अब उसने सुना ना, उसने कहा रात ख्वाब में मुझे भी दीदार नसीब हुआ है, मुझे भी दीदार नसीब हुआ है, और मुझे हुक्म फरमाया है कि तू कर्जा छोड़ दे और अपनी तरफ से उतने और अदा कर। तो मैं कर्जा भी मुआफ करता हूँ और 500 दिनार अपनी तरफ से अदा करता हूँ। 4000 दिनार उस ताजर के पास एक रात में जमा हो गए, और ये सारी बरकत ही दुरूद पाक। दुरूद पाक जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, फिर टाइम भी नहीं लगता, एक रात में सारे इंतजाम भी हो जाते हैं। ईमान वालों, कर्ज की अदायगी तो एक तरफ रही, एक बंदा दुरूद पढ़ने वाला, वो ताजिर, उसने इतनी मोहब्बत से दुरूद पढ़ा और मदीने वाले को याद किया कि उससे भी मुस्तफा का दीदार नसीब हुआ। उसके दुरूद पढ़ने वाले की वजह से काजी को भी दीदार नसीब हुआ, और ताजिर के दुरूद पढ़ने की वजह से कर्जखा को भी दीदार नसीब हो जाए। तो दुरूद पढ़ने की बरकत कहां से कहां तक जाती है, कहां से कहां। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, और मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मोहब्बत उल्फत कसरत से दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।